ला 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 ला। दोस्तों, वैसे तो ये रिश्ता 50 साल पुराना है, पर आज भी उतना ही जवां है जितना 50 साल पहले था, क्योंकि इस रिश्ते के साथ जुड़ी है प्यार, विश्वास, समझदारी और समर्पण की कई सारी कड़ियाँ। यहाँ पति का प्यार है तो पत्नी का बसाया संसार है, पिता की डांट है तो माँ का दुलार है, परिवार के प्रति एक पिता और पति का संघर्ष है तो एक पत्नी और माँ परिवार के लिए बनी घनी छाव है। खट्टे मीठे सुख दुख के अनगिनत पलों से भरी है ये यादों की बारात। एक दूसरे को गाली गलौज करना, एक दूसरे को मजा लेना। He's a big brother and big boss. 25 साल मेरा भी साथ रहा और उनकी सेवा करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। बहुत केयरिंग नेचर है उनका। भगवान के बारे में क्या बोलना? हमें बेटियों जैसा ही सम्मान मिला। मैं धन्य हूँ। ऐसा ही लगता है ये हमारा मायका है। Love you दादा। My super cool grandparents. An amazing couple. The ecstasy and the sorrow. I love you दादा दादी। 1967 12 मई, आज से 50 साल पहले हम लोगों ने शादी की थी। वो ज़माना कुछ और था। हम लोग एक दूसरे को देखने में नहीं जाते थे। हमारे जो बड़े थे, बुजुर्ग थे, वो जाके इनको पसंद करके आए और आके हमको बता दिया आपके लिए लड़की देखा है, और हमने सर आंखों पे कबूल किया। एक दिन तो होली थी, हमने भांग गोटी थी, हम दोनों ने मिलके इतनी पी लिया हमने दोनों ने, हम दोनों ने भाई ने, मजाक समझ रहे थे, मतलब कुछ भी नहीं, दूध डाल के पी तो लिया, भूसार पहुंच गए। वैष्णो देवी गए थे, हम 4 लोग थे, तो भाभी जी पैदल नहीं चल पा रही थी। उसके बाद उनको घोड़े पे अकेला भेजा हमने भाभी को। हम तीनों पैदल पे अर्धकुंवारी पे भी दर्शन करते। ऊपर गए तो भाभी गुम हो गई, परेशान हो गया हम। वैष्णो देवी माता को बोला, भाई हमारी भाभी जी कहाँ है, जरा ढूंढ के दो। ढूंढते ढूंढते मिल गई हमको भाभी को। माँ बाप तो सबके अच्छे होते हैं, पर मैं थोड़ा सा और बायस्ड हूँ। अगर जो मैंने जीवन में कुछ सीखा है, कमर्शियल एस्पेक्ट, मोरालिटी, उठना बैठना, आचार विचार व्यवहार, तो मैं दादा और मम्मी से सीखा हूँ। मम्मी ने बचपन से ही मुझे इंडिविजुअल बनाया। घर में कुछ नहीं होता था तो वो बोलती थी तू ही खाना बना दे। उनकी तबीयत खराब होती थी तो बोलती थी खुद ही खाना बना दे, इंडिविजुअल बन जा। तो उनकी वजह से मैं इंडिविजुअल बन पाया हूँ, सब भाई हम इंडिविजुअल बन पाए। दादा बचपन से ही स्ट्रिक्ट थे, लेकिन उतना ही प्यार करते। मैंने उनको जीवन में स्ट्रगल करते देखा, लेकिन उनकी विजन हमेशा बड़ी रहती थी, क्लियर रहती थी। हम बोलते हम 5 भाई हैं, 4 हम और 1 दादा। एक छोटी सी बात ही बोलूंगा कि आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। मम्मी डैडी के 50 साल के सफर में 25 साल मेरा भी साथ रहा क्योंकि इस साल हमारी शादी को भी 25 साल पूरे हुए। मेरी शादी से पहले जब मैं ससुराल आई तो वहाँ पर सावन के मौसम में पत्ते खेले जाते थे, तो मैं डैडी की पार्टनर बनी थी। और उसमें मुझे याद है कि डैडी बहुत जीते, तो वो बोलते थे ये लड़की मेरे लिए लकी है। और उनको ये नहीं पता था कि अशोक मुझे ऑलरेडी बहुत पसंद है मुझे मेरे सास ससुर से भी उतना ही प्यार मिला। मम्मी डैडी आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे घर में सांता क्लॉज नहीं आता गिफ्ट्स लेके। मेरा पूरा किचन भर जाता है, इतना सामान आता है। जब मैं दूर रही तो मुझे समझ आया कि बड़ों की अहमियत क्या होती है हमारे जीवन में। ये तो सच है कि भगवान है मगर फिर भी अनजान है। हमारे घर के सभी बड़े लोग बताते हैं कि हमारी मम्मी बहुत ज़्यादा लकी है। वो जिस दिन से हमारे घर में शादी करके आई हुई है, उस दिन से हमारे परिवार की बहुत उन्नति हुई है, बहुत तरक्की हुई है। हमने हमारे घर के ऊपर नाम भी उन्हीं के नाम से रखा हुआ है, विद्या कुंज। हमारे डैडी बहुत ही हेल्थ कॉन्शियस है, वो खाने पीने का भी बहुत ध्यान रखते हैं। डेली सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना है, वहाँ पर जाके एक्सरसाइज करनी है, और वो हमारे लिए इस चीज़ का आइकॉन है। मुझको छाँव में रख दिया, खुद को जलाकर धूप में, देखे हैं ऐसे फरिश्ते मैंने अपने माता पिता के रूप में।
मैं जब इस घर में शादी करके आई तो मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं ससुराल में हूँ। उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया, मम्मी पापा से बढ़कर प्यार दिया। अब तो ऐसा हो गया कि वो मुझे समझ गए, मैं उनको समझ गई हूँ। मम्मी का नेचर बहुत अच्छा है, डैडी जी तो इतना है उनका अच्छा, सबके लिए कुछ भी कर सकते हैं वो। जब मैं शादी करके आई तो मम्मी ने बोला था कि मेरी एक इच्छा है, तो बोले जब मेरी चौथी बहू भी आ जाएगी ना तो मैं चारों बहुओं को झूले में बैठा के रगड़ा पेटिस बना के खिलाऊंगी। फिर लास्ट जब मेरे देवर की शादी हुई तो मम्मी ने अपनी वो विश पूरी की। मुझे वो याद आता है तो लगता है कि लाइक सास भी ऐसा सोचती है, तो वो बहुत अच्छी फीलिंग है जो मेरे साथ जुड़ी हुई है। मम्मी दादा के शादी के 50 साल बहुत बड़ी बात। इंसानों के बारे में तो मैंने बहुत बार बोला है, भगवान के बारे में क्या बोलना। पिताजी जिनको मैं अपना आइडियल मान चुका हूँ, वक्त के आगे चलने वाला व्यक्ति, क्योंकि हम लोगों को जो ये सोच, ये समझ, ये जो संस्कार देने का बीड़ा जिन्होंने उठाया वो मेरे दादा। मम्मी ममता है, मम्मी पूरी यानी घर को दादा ने मम्मी के हवाले किया। और इतना अच्छा घर को रखना, हम लोग जब आसपास में देखते इतने प्रॉब्लम्स, हम लोग प्रॉब्लम लेस, तो ये क्या है, ये हमारी मम्मी का आशीर्वाद। हम लोग तो बच्चे थे तो पूरा मम्मी संभालती थी। मम्मी हमको हमारे टीचर्स के पास लेके जाना, या अशोक को मुझे याद है इंग्लिश स्कूल में डाला गया था तो मम्मी को इंग्लिश का प्रॉब्लम आता था, लेकिन उनके साथ में भी कॉप अप करके किसकी कैसे मदद लेना है उसकी मदद लेके हमको इस मुकाम तक पहुंचाया। यकीन मानिए दोस्तों, जब मैं अकेला डैडी को देखता हूँ, मम्मी कभी यहाँ रही, दादा सूरत रहे, या दादा इधर है और मम्मी सूरत है, तो मैं उनकी बेचैनी और उनका जो एक खालीपन महसूस करता हूँ। मुझे तभी मालूम पड़ता है कि हाउ बाउंडेड दे आर। वहमो गुमान से दूर दूर, यकीन की हद के पास पास, दिल को भरम ये हो गया, उनको हमसे प्यार है। ये बॉन्डिंग इसको कहते हैं, और ये बॉन्डिंग आने के लिए वाकई 50 साल लगते हैं। काफ़ी लोगों को तो काफ़ी दिनों बाद पता चला कि मैं बहू हूँ इस घर की। मतलब जो भी आता था वो मुझे बेटी ही समझता था इनके घर में। मुझे जब आयुष हुआ था वो बहुत रोता था, हद से ज़्यादा। पर ऐसे होता था ना कि मैं कभी भी नीचे से कुछ चक्कर लगाने आती थी और मम्मी का आवाज़ आता था, मैं जाग रही हूँ, मैं बैठी हुई हूँ, तो मुझे देख के जा। हालांकि उनको नींद की बहुत प्रॉब्लम होती थी, और मतलब डैडी मम्मी दोनों ऐसे थे कि मुझे दे दे कि मैं उसको हैंडल करता हूँ, तू जाके सो जा आराम से। वैसे तो जन्मदाता है मेरे मम्मी डैडी, पर मेरे पास 4 पेयर ऑफ पेरेंट्स हैं। मेरे तीनों बड़े भाई, मेरी भाभियाँ, वो भी मेरे पेरेंट्स हैं। और ऐसे कामना करूँगा कि अगले 50 जन्म मुझे इसी फैमिली का हिस्सा बनाए रखें। मैं घर की सबसे छोटी बहू हूँ, पर ये बात डैडी कभी नहीं मानते। वो हमेशा मुझे अपनी बेटी जैसा ही रखते हैं। हमें ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ है कि हम ससुराल में हैं। इवन ऐसा ही लगता है ये हमारा मायका है, और जो मम्मी का घर है वो हमें ससुराल जैसा लगता है। दादाजी को चाहिए था कि हमारी फैमिली में अब पहली बेटी होनी चाहिए, पर हुआ मैं। अब वो आए खुशी खुशी, अंजू ये तो बेटा है, पर डैडी आपको तो बेटी चाहिए थी ना। नहीं नहीं, ये भी चलेगा ये बहुत सुंदर है। हमारी दिन की शुरुआत हमेशा से वही रही है कि दादी के हाथ का टिफिन खाएंगे, क्योंकि हमारी माताएं तो महारानियां थी, वो तो सब सोती रहती थी, तो हमें तो सुबह का खाना खिलाया ही दादी ने। और दादाजी सबसे ज़्यादा सोशल आदमी थे, तो इस वजह से हमारे घर पे होती थी बहुत सारी पार्टियाँ, और हमारी अलग से दादाजी के रूम में दादी के साथ होती थी पार्टियाँ। हर बार हॉस्टल में मम्मी पापा आए ना आए, मिलने दादाजी तो पक्का आते थे। साथ में हम लोग दुबई गए थे, वो भी बहुत अच्छा ट्रिप रहा। वो इतने ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स शेयर करते हैं, भगवान करे उनकी आगे ज़िंदगी ऐसे ही रहे। बहुत सारी ऐसे हम लोग उनकी एनिवर्सरीज मनाते रहे और बहुत सारी पार्टी करें। You know, my grandparents, they are so youthful in their own sense. जो मेरी छोटी मोटी ख्वाहिशें मेरे डैड पूरे नहीं कर सकते, I always run up to दादाजी and he always gets it for me. दादी आपको याद है पापा जब मुझे कार ले जाने नहीं देते थे बाहर, आप छुपके से गैरेज वाले अंकल के थ्रू मेरे को कार निकलवा के देते थे और फिर हम घूमने जाते थे। 50 साल हो गए आपकी शादी को, 20 साल हो गए मुझे पैदा हुए, 5 साल हो गया ये बात बोलते। प्लीज दादाजी अभी तो दादी को डेट पे लेके जाओ। First date, मुझे जाना है मिलने उनसे और हो रहा हूँ लेट। First date, मुझे जाना है मिलने उनसे और हो रहा हूँ लेट।
first date. बचपन से हमें जब भी कुछ लगता है, शाम को हम क्रिकेट खेलते थे, सामने किराने की दुकान से कुछ खाने के लिए लेके आते थे, तो हमको पता था कि दादी के कबर्ड में जो ड्रॉर है उसमें वो डब्बा हमारा है, तो हमको जब भी लगता था हम वहाँ से जाके ले लेते थे। तो दादी हैज़ बीन आवर बैंकर सिंस आवर चाइल्डहुड। कम उम्र से ही मुझे स्टॉक मार्केट्स में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, और अ मेजर रीज़न मैं आज फाइनेंस पढ़ रहा हूँ गोज़ टू हिम, बिकॉज दैट इज़ वेयर इट ऑल स्टार्टेड। They are an amazing couple. I just love the way they move along. Dadi wearing beautiful saris and suits, whereas Dadaji is always in white shirts. I love the way he walks, he dresses, and his attitude. The ecstasy and the sorrow that you have faced together. If you see that now, if you recall that while trading in the path of life, you have covered so many miles. Happy anniversary, Dadaji and Dadi. They always gave me much more than pamperness. दिल से मेरी एक दुआ है, कोई गिला नहीं, वो गुलाब जो आज तक कभी खिला नहीं। आज के दिन आपको वो सब कुछ मिले जो आज तक कभी किसी को मिला नहीं। आप दोनों की जोड़ी कभी ना टूटे, खुदा करे आप एक दूसरे से कभी ना रूठे। बस ऐसे ही एक होकर आप पूरी ज़िंदगी बिताएं, ताकि आपसे खुशियों का एक भी पल कभी ना छूटे। लव यू दादाजी एंड दादी। मैं दादा दादी से बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं जब भी जलगांव जाता हूँ, दादी मेरी फेवरेट चीज़ें बना के देती है। मुझे दादा दादी के साथ सोने में बहुत मजा आता है। मैंने दादा को जीवन भर स्ट्रगल करते देखा। वो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार को हमेशा देने की नीयत रखते थे। शायद यही कारण था कि ऊपर वाला उनको उससे भी कहीं ज़्यादा देता था। एक शायरी याद आई, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, जेब खाली हो फिर भी मना करते नहीं देखा, मैंने दादा से अमीर इंसान नहीं देखा। 1965 में मेरी सगाई हुई थी। मैंने इसको देखा तो नहीं था वो टाइम पे। मेरे पिताजी जब आए कि मैं तेरी सगाई करके आया, सिर्फ फ़ोटो लेके आए थे, तो मेरे सपनों में फ़ोटो चलता था। तो मैंने ऐसा दिमाग में बैठे बैठे सोचा कि इनके लिए एक गाना गा लूँ। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं, अपने साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल। संगीत से कैसे जुड़े हुए हैं ये मुझे तो हर प्रोग्राम के अंदर देखने को मिलता है। जितना खूबसूरत बाहर से है उससे कहीं ज़्यादा अंदर से है। मेरे जीवन में जो अच्छे अच्छे लोग आए उनमें से दादा एक है। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू दादा। मेरे को ये लाइन में लाने वाले वही है, मेरे गॉडफादर हैं। मेरे पिताजी को मैं दादा कहता था, इनको ही दादा बोलता हूँ। कोई दो व्यक्ति अगर 50 साल आपस में चलते हैं तो दोनों ही एक ही हो जाते हैं। दादाजी दादी रॉक्स। मैं शादी करके आई ना, मेरी बहुत सीधी सादी जिंदगी थी, ना किससे बोलती थी, ना बाहर निकलती थी, ना कोई व्यवहार में पड़ती थी। बड़ी बात अच्छी है, मेरे को सास ससुरे सब अच्छे मिले और बच्चा हुआ, उसके बाद तो मेरे को बहुत खुशी हुई। अपने परिवार को कितनी आसानी से वो इस मुकाम पर ले आए हैं। जिसका भी संगीत से जितना लगाव है उसका व्यक्तिमत्व कितना सरल और कितना बढ़िया होगा। ये दादा हमारे लिए बहुत रिस्पेक्टेड है। जीवन में कैसे उसको परिवार को देखना है, रिश्तेदारों को देखना है, उससे बढ़कर भी मित्र परिवारों को देखना है। अगर ये हमें सीखना है तो ये दादा से ही सीख पाएंगे। दादा एक ऐसा व्यक्तिमत्व है जो सोशल वर्क में गरीबों के लिए काम करने का जब मौका आता है तो दादा आगे बढ़ते आगे रहते हैं। ये भगवान ने इनको बहुत लंबा आयुष्य देना है, इनका शादी की शतायु होना है। जब मैं 1970 में यहाँ आया था मेरे पाँव में चप्पल भी नहीं थी। आज जो भी कुछ मैंने पाया है ये हमारे दादा लक्ष्मण दास जी के कृपा से पाया है, और उन्होंने मेरे को जो भी प्यार दिया है बेटों से बढ़कर दिया है। शुरू से इनका नेचर ऐसा है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलने वाले आदमी हैं।
ये नारा मोदी जी ने भी बाद में लाया था, पहले हमारे दादा लक्ष्मण जी ने लाया था। और भाभी जी तो शुरू से हमारी भाभी जी एकदम बेचारी गाय है। हमारा भाई फिर भी चंचला है, भाभी ने उनको बहुत अच्छा साथ दिया आज तक। राडकी साहब पाकिस्तान से दादा भाभी पूरे अडवाणी परिवार को वादायूं। और एक बार क्या हुआ, जब अशोक और मेरा बेटा बबलू छोटा था और मैंने मेरी फ्लैट की चाबी अशोक के पास दी। अशोक चाबी लेके स्कूल चला गया। अब मैं बाहर से आई तो परेशान, खाना कैसे बनाऊं, डब्बा कैसे दूं। फिर विद्या ने कहा चिंता मत कर, मैं यहाँ से डब्बा देती हूँ। फिर उन्होंने डब्बा बनाया, दुकान में भेजा। इंसान खाने का भूखा नहीं है, लेकिन जो उस वक्त उसने प्यार से जो बनाया और डब्बा भेजा, वो मैं अभी तक भूली नहीं। विद्या भाभी की एक खासियत है कि वो बड़ों के साथ बड़ों जैसी हो जाती है और छोटों के साथ छोटे जैसी हो जाती है। यही प्रार्थना करूंगी भगवान से कि उनके आगे के जीवन में हमेशा सफलता रहे और खुशियाँ रहे। 40 साल से मैं लक्ष्मण सेठ को जानता हूँ। वो शख्स जितना खूबसूरत बाहर से है, उससे कहीं ज़्यादा अंदर से है। छोटे से रेस्टोरेंट से चालू करना और इतना बड़ा एम्पायर आज खड़ा करना, 4 लड़कों को साथ में लेकर के चलना, वो परिवार को एक जगह रखना, ये खासियत सिर्फ एक शख्स में हो सकती है और वो है लक्ष्मण सेठ। उनकी ये वैवाहिक जिंदगी खूब लंबी चले। आपस में वो अच्छा चलते हैं, पूरे समाज में अच्छा चलते हैं, समाज को भी देते हैं, समाज में भी आते जाते हैं। विद्या भाभी की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कोई भी परिस्थिति में वो घबराती नहीं है। कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं होती है, पर नियरेस्ट टू परफेक्ट अगर मैंने कुछ देखा है तो इन दोनों कपल को देखा है। लक्ष्मणदा हमारे प्यारे दोस्तों में से एक दोस्त है। वो बोलते हैं कि ज़िंदगी में आपको बढ़ना है आगे, मैं आपके साथ आपके पीछे हूँ, आप कोई बात डरने की नहीं आपको। उनका एक प्यारा सा गीत मुझे याद आता है कि जब जब वो गीत रेडियो पे लगता है तो मुझे उनकी बहुत याद आती है। ये रेशमी जुल्फे, ये शरबती आंखें, इन्हें देखते जी रहे हैं सभी। लक्ष्मणदा को और विद्या भाभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई। खुद ही को कर बुलंद इतना गालिब कि हर तकदीर से पहले खुद खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। ऐसे हमारे दादा लक्ष्मण दास जी आडवाणी जब भी मिले तो अपने ही लगे। सामाजिक और पारिवारिक जीवन वो बहुत बखूबी निभाते हैं और कई बार तो हमने दादा को गीत गाते हुए भी सुना है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुनगुनाने की वजह तुम हो, जिया जाए ना जाए ना जाए ना फिर पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। मुस्कुराने भगवान वॾी हयाती देव, सदाई जोड़े सां सलामत रहो, सदाई खुश रहो पंहिंजे बचन सां। ऐं अॻिते 100 साल जा बुढ़ड़ा थियो, असां तव्हांजी 100 साले जी सालगिरह मनायूं, इहा मुंहिंजी तव्हांखे आशीर्वाद आहे। उनका जो खुशनुमा एक नेचर है, वो भगवान करे उनके आखिर तक उनके साथ में रहे। दादा का एक नेचर ऐसा है कि वो कोई भी बात जो है छुपाते नहीं है, जो भी बात है ना मुंह पे बोल देते हैं। बच्चों की शादी में तो वो मेरा साथ बहुत दिया, लेकिन हमारे पापा का जब देहांत हुआ तो सबसे ज़्यादा दुख उनको हुआ। इनके दोस्त भी ऐसे हैं, दिल देने वाले दोस्त हैं। वो जब अपने दोस्तों के साथ बैठते हैं, वो उनकी बचपन की बातें बताते हैं तो इतना रोम रोम खुश होता है कि यार ऐसे इंसान भी हैं दुनिया में। Today is a very special day for all of us as our parents are celebrating their marriage anniversary. Mama ji, I am very lucky to have you as such a wonderful, friendly father personality with me in my life. कहते हैं कि हर कामयाब इंसान के पीछे उसके एक औरत का हाथ होता है। लक्ष्मण दास के पीछे, उसकी कामयाबी के पीछे जो मेरी भाभी विद्या का हाथ है। हर मोड़ पे, हर दुख में, हर सुख में भाभी ने उनका साथ दिया। तो इसके लिए ये 50वीं सालगिरह सबसे पहले भाभी को बधाई देता हूँ मैं। सेल्फ मेड, पंहिंजे महिनत सां, पंहिंजे कष्ट सां अॼु हुन बिज़नेस एम्पायर जेको खड़ो थियो आहे, मां हुनखे ॾिसां त हुन पंहिंजी महिनत सां खड़ो थियो आहे। हिकिड़ो सुठो पिता ऐं हिकिड़ो सुठो
घोट, हिकिड़ो सुठो मुड़ुसु, हिकिड़ो सुठो हस्बैंड जे रूप में मूं लक्ष्मण दादा खे ॾिठो आहे। ऐं सचे साईं सां दरिया ही प्रार्थना आहे त उहो ईअं ई कामयाबी कंदा रहनि। हीअ 50 सालगिरह आहे, असां शायदि हुनजी 100वीं सालगिरह बि ॾिसूं। परिवार का जितना सुख है, ऐसा सुख मैं ऐसा चाहूँगा भगवान सबको देवे। वैसा ही मेरे को पत्नी का सुख भी इतना ही मिला है जितना चाह होगा कभी ज़िंदगी में। हम लोग जवानी में बहुत घूमते थे, पूरा हिंदुस्तान का दौरा किया है। ये जो स्वभाव है इसका, बोलती नहीं है ज़्यादा, मुंह सुझा के बैठ जाती है। और ये हकीकत बात बोल रहा हूँ मैं, कोई भी बात एक्सप्लेन नहीं करती। मैं समझ जाता हूँ कि इसको क्या चाहिए, मुंह सुझाया मतलब क्या चाहिए, इसकी ख्वाहिश क्या है। तो उसको फिर मनाने के लिए मेरे को बहुत सारे काम करने पड़ते थे। घुमाने को लेके जाओ, पिक्चर ले जाओ। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं कि मज़ा जीने का और भी आता है, मज़ा जीने का और भी आता है। थोड़े शिकवे भी हो, कुछ शिकायत, मज़ा जीने का और भी आता है, मज़ा जीने का और भी आता है। और 1974 में मेरा एक्सीडेंट हुआ था और मेरे पैर में फ्रैक्चर हो गया था। वो टाइम पे इसने मेरी बहुत सेवा करी है। और दूसरी बात क्या है, बच्चों में ज़िंदगी जाती कुछ ये भी नहीं रहता है कि भाई मेरे को घूमना नहीं मिला, मैं कहीं नहीं गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी तो बहुत अच्छी ज़िंदगी है, बच्चे बहुत अच्छे हैं। मैं नसीब वाली हूँ जो ऐसा घर मिला है। आगे भी होगा जो उसका करम, ये दिन तो मनाएंगे हर साल हम। अपने आंगन नाचे गाएंगे चंदा सितारे, यादों की बारात निकली है आज दिल के द्वारे, दिल के द्वारे। सपनों की शहनाई बीते दिनों को पुकारे, दिल के द्वारे। लम्हों की खुली किताब है जिंदगी, ख्यालों और सांसों का हिसाब है जिंदगी। कुछ ज़रूरतें पूरी, कुछ ख्वाहिशें अधूरी, इन्हीं सवालों का जवाब है जिंदगी।